गुरुग्राम में बीच सड़क पर बदमाशों ने एक रिटायर्ड कर्नल से मारपीट की। उन्हें कार से खींचा और लात घूंसों से हमला किया। बियर की बोतल से गाड़ी के शीशे और लाइट्स तोड़ डाली। उन्हें अगवा करने की कोशिश भी हुई। दरअसल रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी बदमाशों की गाड़ी से टकरा गई थी। इससे बौखलाए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी में हुए नुकसान के बदले 30,000 रुपए जबरन यूपीआई से ट्रांसफर करवा दिए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक मॉल की पार्किंग में एक कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नोएडा के इलाहाबाद निवासी नरेंद्र के तौर पर हुई है। मौत का कारण नेचुरल लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि वो कार के अंदर बैठे हुए थे और शायद उन्हें हार्ट अटैक आया। दिल्ली के तिलक नगर में एक नाबालिग का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। परिवार का कहना है कि कुछ लड़के उसको बुलाने के लिए आए थे। इसके बाद उसको मरने की खबर मिली। वो लोग घटनास्थल से उसे लेकर दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि जब वो लोग कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के पास गए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली की सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले 3 बाइकर्स को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ निकाला है। इन्होंने खुद ही स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। ये वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उन्हें खोज निकाला गया। तुषार, तनिष्क और पुष्पेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शटलर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तिलक मार्ग थाने में उदय भानु से पुलिस कल से पूछताछ कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदय भानु की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने असंवैधानिक बताया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन करके देश को बदनाम कर शर्मसार किया। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा भवन तक पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को खत लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री के पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा इससे होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए। कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान कर्नाटक में चल रही, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर भी सियासत उफान पर है। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान का इंजन फेल होने के चलते फ्लाई पास लौटी। बताया जा रहा है कि विमान में कुल 150 लोग सवार थे। दरअसल ये विमान दिल्ली से लेह जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद ही विमान का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद विमान वापस लौटा और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बटुकों के यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सरकार साजिश रच रही है। योगी सरकार के इशारे पर एफआईआर हुई है। वो कहीं भागने वाले नहीं है। अगर पुलिस आती है तो वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं और एफआईआर को शंकराचार्य का अपमान बता रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राज्य में संतों का अपमान हो रहा है। सीएम योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर से हिंदुओं को नसीहत दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर के भी आगाह किया और कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस ने रांची से शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 7:34 पर इसका एटीसी से संपर्क टूट गया और चतरा जिले के
सिमरिया के जंगलों में वो क्रैश हो गया। विमान में मरीज समेत 7 लोग सवार थे, जिनमें एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। आशंका जताई जा रही कि खराब मौसम या फिर तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लखनऊ के पास एक डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। डबल डेकर बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि फोन पर बात करते वक्त ड्राइवर अपने मालिक से बहस कर रहा था और इसी दौरान बस को ड्राइवर जिग-जैग चलाने लगा और इसी दौरान बेकाबू होकर बस पलट गई।